2021 का जो वर्ष था रोजगार का वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं दे करके बल्कि वो लगभग रोजगारों को छीनने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वैसे इस बार का आंदोलन रहेगा कि एमएलए विधानसभा छोड़ो। नमस्कार। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी पिछले 36 दिनों से धरना दे रहे हैं और धरना सिर्फ इसलिए कि परीक्षा पास करने के बाद तमाम प्रक्रिया के बावजूद इनकी नौकरी नहीं हो रही है। जेएसएससी का ग्राउंड है जहां पर पिछले 36 दिनों से ये बैठे हुए हैं। इसके अलावा भी कई मंत्रियों से मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कई मंत्रियों से मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक चूँकि रास्ता निकल नहीं पाया है और नौकरी इनकी हो नहीं पाई है, तो अब ये अपने आंदोलन को एक अगले चरण में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला चरण क्या होगा इन्हीं से जानेंगे और अभी तक 36 दिनों के अंतराल में क्या कुछ हो पाया और क्या संभावनाएं दिखती हैं वो भी पूछेंगे। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो 11 जिले और 13 जिलों के बीच में जो मामला फंस रहा था, इनकी तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि इन पर नियोजन नीति के रद्द होने का प्रभाव नहीं पड़ता है और इनकी नौकरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद नौकरी नहीं हो पा रही है। क्या गुलाम जी हमारे साथ हैं? क्या गुलाम सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, बात जो आपने कहा बिल्कुल सही है। और इसी वजह से चूंकि हम लोग निर्दोष होने के बाद भी लगातार इतना मतलब कि प्रताड़ना झेल रहे हैं, सरकार का ढुलमुल रवैया कह सकते हैं, या तो फिर आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी तरह के यहाँ पे सरकार नीतियाँ बना रही हैं वो अभ्यर्थियों के हित में नहीं लग रहा है। तो इससे हम सारे अभ्यर्थी नाखुश हुए हैं, क्योंकि सरकार का यही इस जो 2021 का जो वर्ष था रोजगार का वर्ष घोषित किया गया है, लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं दे करके बल्कि वो लगभग रोजगारों को छीनने का प्रयास कर रही है, जिस कारण से राज्य भर के तमाम युवा आक्रोशित हुए हैं। सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार एक निर्णायक लड़ाई को अंजाम देंगे और सब लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग विधानसभा घेरने का प्लानिंग कर रहे हैं। विधानसभा इसलिए घेरना चाह रहे हैं क्योंकि आप खुद जान सकते हैं कि हम लोगों ने लगातार हर आंदोलन करके देख चुके हैं। हम लोगों ने सत्याग्रह किया, अनशन किया, डांडी मार्च का भी हम लोगों ने एक आयोजन किया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास किसी तरह का कोई ठोस डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं निकल रहा है, जिस कारण से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वैसे इस बार का आंदोलन रहेगा कि एमएलए विधानसभा छोड़ो। क्योंकि विधानसभा वैसे व्यक्तियों के लिए है जो मतलब कि बच्चों का, अभ्यर्थियों का और जनता के हित में सोचे, लेकिन ये लोग उनके हित में ना सोच करके बल्कि उन्हीं के लिए ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें अभ्यर्थी मतलब घिसते रहें, पिसते रहें और वो अपने उज्जवल भविष्य का जो कामना लिए बैठे हैं, भविष्य में कभी भी वो अपना भविष्य को संवार नहीं पाएंगे। ऐसी नीतियाँ यहाँ पे बन रही है। जिसका बजट सत्र शुरू हो गया है कल से, मंडे से फिर ये कंटिन्यू होगा। बीच में तो 2 दिन छुट्टी पड़ी है, तो उस दौरान आप लोग विधानसभा घेरने की बात करें? जी बिल्कुल। हाँ, सभी अभ्यर्थी आएंगे जो राज्य भर के 5000 के आसपास आपकी संख्या है? जी मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे केवल पंचायत सचिव के अभ्यर्थी नहीं आ रहे हैं, बल्कि राज्य भर के तमाम अभ्यर्थियों को ये आह्वान किया गया है, सबसे ये दरख्वास्त किया गया, अपील किया गया है कि यहाँ पे आपका भी हक छीना जा रहा है, इसलिए आप भी आएँ। चाहे वो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हो, टीजीटी के अभ्यर्थी हो, या तो फिर एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, कोई भी आएँ। क्योंकि हमारा हो चाहे आपका हो, यहाँ पे अन्याय तो हो रहा है और इस अन्याय को रोकने के लिए हमको और आपको ही घर से बाहर निकल करके सरकार में बैठे इन नुमाइंदों को, जितने भी मठाधीश हैं, उनको एक बार सबक सिखाना होगा। और इसीलिए विधानसभा घेरने का जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा है, इसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत सहयोग चाहिए। और इसीलिए सारे अभ्यर्थियों से निवेदन भी है कि आप अपने घर से निकलें, ताकि हम लोगों ने जो ये कार्यक्रम शुरुआत किया है इसे अंतिम अंजाम तक पहुँचा सकें। तो विधायक विधानसभा छोड़ो, एमएलए विधानसभा छोड़ो, ये आंदोलन चला रहे हैं। जो बजट सत्र चल रहा है वहाँ जाकर लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, विधानसभा घेराव करने वाले हैं। और फिर ये सिर्फ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी ही नहीं, जो बाकी लोग भी अभ्यर्थी हैं, अन्य जो फील्ड के लोग हैं जो भी धरना दे रहे थे और पिछले कई दिनों में वो देखने को मिला है, सभी से आह्वान किया जा रहा है। इस बीच में क्या बातचीत हुई? कहीं किसी से मुलाकात हुई? और चूँकि हाईकोर्ट ने आप लोगों को स्पष्ट रूप से जो कह दिया था, 28 दिनों का समय मिला था, नहीं 4 सप्ताह का, उसमें 28 तारीख का वक्त था, 28 जनवरी तक का वो समय बीत गया। इसके बावजूद कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। कुछ बातचीत हुई? नई अपडेट क्या है? क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, वही तो अब बता रहे हैं ना कि हम लोग के बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। मतलब कि अब कभी भी अगर कार्मिक का मतलब कि माननीय सुधीर त्रिपाठी जी से, फिर अगर मुख्य सचिव जी से अगर वार्तालाप भी होता है, तो पंचायत सचिव को लेकर के कोई बातचीत नहीं होता है। तो आखिर हम चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ बात हो, क्यों नहीं बात हो रही है? जबकि हम लोग पूरी तरह से संवैधानिक रूप से हम लोग सही हैं। कुछ भी सरकार नीति बनाई है तो उसमें अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? पिछले 4 साल से जो लोग पीस रहे हैं, हम लोग के पास क्या उम्र सीमा बचा हुआ है? हमारे पास क्या उतनी जज्बा और बची हुई है? क्या हमारे पास और उतना शक्ति बचा हुआ है कि दोबारा हम कलम पकड़ करके फिर से एक नया इतिहास को दोहराएंगे? हमारे पास उतनी शक्ति नहीं बची हुई, इसलिए हम लोग अंतिम बार
इतने दिनों तक हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, इतिहास पढ़ पढ़ के थक चुके हैं। अब समय आ गया है इतिहास लिखने का, अब हम लोग इतिहास लिखेंगे। चलिए, तो ये लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हम लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं और बाकी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं रामगढ़ जिला से हूँ, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ। मैं बस सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आखिर क्यों सरकार शांत है? हमारे मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहते। हम लोग आंदोलन करते हैं, आग्रह करते, दांडी मार्च करते हैं, हर चीज़ में सरकार चुप्पी बांधे हुए। आखिर ये चुप्पी क्यों बांधे हुए? हम लोग क्या करें? हम लोग क्या किताब पकड़ के और कलम पकड़ के गुनाह किए? बस सरकार से यही जवाब चाहते हैं, और अगर वो जवाब देने को रेडी नहीं है तो हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए रेडी है। सरकार को किसी भी हालात में हमारा जवाब देना होगा, हमारा बहाली जारी करना होगा। बस हमारा सरकार से यही आग्रह है, बस यही। ठीक है, तो यानी कि विधानसभा घेरने की बातचीत हो रही है। ये लोग विधानसभा घेरने जा रहे हैं मंडे को, जब से यह सत्र फिर से कंटिन्यू होगा। तब तक यानी कि अभी तक जो धरना चल रहा है 36 दिनों का, वो चलता रहेगा। नियोजन नीति अपनी तरफ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि इस तमाम प्रक्रिया होने के बावजूद हमारी नौकरी क्यों नहीं हो रही है। शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए विधानसभा ये लोग जा रहे हैं, और वहाँ जाकर ये MLA विधानसभा छोड़ो यह नारा देने वाले हैं और एक आंदोलन को एक नई रूपरेखा देने वाले हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in